जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की खरीद से जुड़े मामले में वेदांता लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल ने फिर खाली हाथ लौटा दिया है। एनसीएलटी ने वेदांता की 2 याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। कंपनी ने इनमें कर्ज में डूबी जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोली के सिलेक्शन को चुनौती दी थी। अडानी समूह ने जेएएल की खरीद के लिए 14,535 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने जेएएल के लिए लगाई बोली में वेदांता लिमिटेड और डालमिया भारत को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। जेएएल के ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स जैसे प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट प्लांट है। साथ ही मध्य प्रदेश में पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की कुछ खदानें हैं। इसके अलावा इसने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और कई अन्य कंपनियां सहित सब्सिडियरी कंपनियों में भी निवेश किया है। इसके होटल डिवीजन की दिल्ली, एनसीआर, मसूरी और आगरा में 5 प्रॉपर्टी हैं। एनसीएलटी ने वेदांता की ओर से उठाए गए मुद्दों में कोई आधार नहीं पाया और उसकी दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन जस्टिस अशोक भूषण और टेक्निकल मेंबर वरुण मित्रा को दी सदस्यीय पीठ ने पाया कि ऋणदाताओं की समिति ने जेएएल के लिए वेदांता के रेजोल्यूशन प्लान के मुकाबले अडानी समूह की बोली को प्राथमिकता देकर सही फैसला किया था। अडानी ग्रुप की बोली मंजूर किए जाने के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद पीठ ने 17 मई 2026 को मंजूरी दे दी थी, जिसके खिलाफ वेदांता ने एनसीएलटी में अपील दायर की थी। एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा, अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई आधार नहीं बनाया गया जिससे एनसीएलटी के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके। अपील में कोई दम नहीं है, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं, कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। आगे कहा कि सीओसी का निर्णय विभिन्न समाधानों योजनाओं के समग्र मूल्यांकन और उनकी व्यावसायिक समझ पर आधारित था। जेपी समूह की प्रमुख कंपनी जेएएल को 57,185 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान में चूक के बाद जून 2024 में कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया था। रेजोल्यूशन प्रोसेस में 28 कंपनियों ने रुचि दिखाई, जिनमें से वेदांता, अडानी एंटरप्राइजेस सहित 6 अंतिम बोलीदाता चुने गए। अडानी और वेदांता प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे। इसके बाद सीओसी ने 93.81% मतों के साथ नवंबर 2025 में अडानी के रेजोल्यूशन प्लान को बेहतर मानते हुए मंजूरी दी थी। वेदांता ने बाद में 16,070 करोड़ रुपए का संशोधित प्रस्ताव रखा, लेकिन लेनदारों ने समय सीमा के बाद बदलावों पर रोक वाले नियमों का हवाला देते हुए इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। वेदांता ने तर्क दिया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और उसकी संशोधित बोली बेहतर वैल्यू प्रदान करती थी। लेनदारों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि संशोधित प्रस्ताव तब पेश किया गया जब वेदांता को पता चला कि वे विनिंग बिड से पीछे चल रही है। इससे पहले 24 मार्च 2026 को एनसीएलटी ने वेदांता समूह की उस याचिका पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें एनसीएलटी के 17 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि एनसीएलटी ने कहा था कि अंतिम फैसला अपील के परिणाम पर निर्भर करेगा। वेदांता जेएएल की खरीद के लिए अडानी समूह की बोली पर रोक लगाने से इनकार के एनसीएलटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अप्रैल की शुरुआत में एनसीएलटी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही जेएएल की निगरानी समिति पर एनसीएलटी की पूर्व अनुमति के बिना कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने पर भी रोक लगा दी।